नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो हम बात करने जा रहे हैं आपका बिहार नियोजित शिक्षकों के बारे में। एक बहुत बड़ी राहत निकल के आई है, जो कि आपका एक निर्णय आया है आपका हाईकोर्ट के द्वारा, जिसमें आपका बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जी हाँ, बात कर रहे हैं आपका सक्षमता परीक्षा का, जो कि आपका एक तरह से अगर हम बात करते हैं तो अनिवार्य कर दिया गया था कि अगर आप इसको 3 बार में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप ना ही राज्यकर्मी बनेंगे आप, और ना ही आपकी नौकरी बनी रहेगी। तो इस चीज को अगर हम बात करते हैं, ये मामला आपका शिक्षकों के द्वारा हाईकोर्ट में अपील दर्ज किया गया था, और जिसका की सुनवाई अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ दिन पहले इसका दिया गया था निर्णय, और उस निर्णय में यह क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी अनिवार्यता को आप क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी जो है आपका बिहार के नियोजित शिक्षक, जिनकी की संख्या अगर हम बात करते हैं आपका 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में है, एक बहुत बड़ी राहत का अगर बात करते हैं उनके सामने निकल के आई है। तो चलिए अगर बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर हाईकोर्ट ने क्या कहा है, उसके बारे में चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ये आपका अमर उजाला की अगर बात करते हैं इसमें है, जिसमें कि बात कर रहा है ये आपका कि बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए काम की खबर है कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने पर और परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षक को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के 4 नियम को निरस्त कर दिया गया है। जो इनका नियमावली में था आपका 4 नियम था, उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। और यह नियमावली आपका 2023 में आपका आया था, यानी अब सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। परीक्षा पास नहीं करने वाले और परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले की नौकरी नहीं जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय विषय विशिष्ट शिक्षा नियमावली को चुनौती देने वाली 1 दर्जन से अधिक अर्जी पर सुनवाई के बाद पिछले 15 मार्च को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले को मंगलवार को सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 15 अर्जी की सुनवाई के बाद 88 पन्नों के आदेश दिया, जिसमें आपका कोर्ट ने बिहार में कार्यरत अस्थायी, अगर बात करते हैं आपका स्थानीय निकास शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया है। तो अगर हम बात करते हैं तो इससे यह क्लियर हो गया कि अब आपका जो था कि 3 बार में आपको पास करना है। 3 बार आपके पास टाइम था, जो नियमावली आपका आया था 2023 में, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, निरस्त करने का काम कर दिया गया। तो अब आपके पास ऐसा बाध्यता नहीं है कि किसी हर हाल में आपको सक्षमता परीक्षा पास करना है। अगर आप चाहते हैं कि राज्यकर्मी बने तो उसके लिए आप सक्षमता परीक्षा में अपीयर होइए, पास कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्षमता राज्यकर्मी हम नहीं बने, तो आप नियोजित शिक्षक में अगर बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, इसके लिए कोई परेशानी सरकार को अब नहीं होगी, ठीक ना। अगर इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसके बाद उनका क्या कहना था, तो देखिए अगला जो था इसमें नियमावली में क्या आगे बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग के पदोन्नति, तो इतना दिन से जो लोग ड्यूटी किया है, तो क्या वो लोग अगर नई एग्जाम देता तो लोग नियोजित के फॉर्म में रहेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पर भी हाईकोर्ट का अगर बात करते हैं टिप्पणी आया है, और उसमें ये बोले हैं कि कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के प्रंतुक को समाप्त कर दिया। इसके तहत कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, ठीक ना। वो भी 3 आपका अटेम्प्ट था उसके पास। और यह भी कहा गया है कि शिक्षकों को पास करने के 5 अवसर दिए जाएंगे, नौकरी जाने तक की अगर बात सही कही गई है। लेकिन अब कोर्ट ने इस नियम को ही क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। अब क्या आपका नियम ही समाप्त कर दिया, पहले 3 ही था, बाद में आपको इसको 5 कर दिया गया था। तो देखिए अगला अगर फिर है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको यहीं तक छोड़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका, तो देखिए यहां तक तो हम लोग ये क्लियर हो चुका है कि अब क्या करना है। अगर आप नियोजित के फॉर्म में हैं, नहीं देना अगर चाह रहे हैं तो नियोजित के फॉर्म में रहिएगा। तो ऐसा सरकार को फिर ये आदेश दिया कि आप एक ऐसी नियमावली लाइए जिसके थ्रू इनका क्या हो सके,
पदोन्नति हो सके। ऐसा नहीं है कि वो इतना दिन अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो लगातार वो नियोजित के फॉर्म में रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यह एक टीचर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो हम आशा करते हैं कि यह अपडेट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ। थैंक यू।